सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। एंड मैं आज फिर से आ चुका हूँ एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। कम ऑन, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो खैर, आज की फिल्म में हम लोग घोस्टेड फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो खैर, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। सो लेट्स गो। सो गाइस, मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मेन कैरेक्टर है सेडी। एंड ये माउंटेन्स के अंदर गाड़ी चला रही होती है कि तभी इसके डॉक्टर का कॉल आ जाता है और डॉक्टर इसको कहती है कि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी और तुम आई नहीं। तो वो कहती है कि मैं पहाड़ों में आई हुई थी। एंड उसके बाद डॉक्टर कहती है कि तुम ज्यादा डिप्रेस मत हो, उसकी डेथ से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नेचुरल है ये वो। तो दिखाया गया कि उसके किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है जो कि कोई लड़का है। खैर, ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि सेडी को वो डॉक्टर एक पौधा लेने की बात करती है कि तुम एक प्लांट खरीद लो, जिससे मतलब थोड़ा उसको अच्छा फ्रेश फील हो। एंड देन सेडी जो है कॉल काट देती है। देन हमें एक फार्मर दिखाया जाता है जो कि है ये, जी हाँ गाइस, कोल टर्नर। सो बेसिकली ये हमारा मेन कैरेक्टर है एंड इसको एज अ फार्मर दिखाया गया है। सो ये बेसिकली शॉप पे काम करता है जहाँ पर ये पौधे वगैरह बेचता है एंड इसको प्लांट्स वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार है। एंड यहाँ सब लोग इसका मजाक सा उड़ा रहे होते हैं कॉज इसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है एंड ये काफी ज्यादा हैप्पी होता है फिर भी कॉज ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। देन इस मार्केट के अंदर उसका एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर और कोई नहीं, सेडी खुद है। जी हाँ, सेडी पौधा खरीदने के लिए इसके पास आती है एंड ये लोग आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं एंड साफ दिख रहा होता है दैट ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट सा कर रहे होते हैं। बट देन सेडी कहती है कि मुझे ये पौधा चाहिए एंड कोल उसको बताता है दैट इस पौधे को डेली पानी देना पड़ता है। बट सेडी कहती है कि मैं थोड़ी लेजी हूँ इन मामले में, सो मैं उसको डेली पानी नहीं दे सकती। सो कोल जो है वो उसको दूसरा पौधा दिखाता है कि इसको आपने हफ्ते में एक दफा ही सिर्फ पानी देना है। बट वो कहती है हफ्ते में भी मैं कोशिश करूंगी बट मुश्किल होगा। देन कोल को ये चीज थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि उसको क्रॉप्स से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो वो कहता है कि आप लेने ही क्यों आई हैं क्रॉप जब आपने उसको पानी नहीं देना, आप उसको मार देंगी। एंड देन वो गुस्से में कहता है ये कैक्टस को ले जाएं, इसको महीने में सिर्फ एक ही बार पानी देना होता है। देन सेडी को ये जेस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो कहती है कि मैं ये वाला पौधा ही लेके जाऊंगी जिसको डेली पानी देना होता है। बट वो फार्मर देने से इनकार कर देता है और वो कहता है मैं आप जैसे खूनी को बिल्कुल भी ये नहीं दूंगा। सेडी को ये बात बहुत बुरी लगती है एंड वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तभी वहां पर फार्मर की दोस्त या उसकी मालकन आप कह सकते हैं आ जाती है एंड वो सेडी को वो प्लांट दे देती है। बट फार्मर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता होता। जब सेडी वहां से चली जाती है देन वो फार्मर को कहती है कि तुमने अपना पूरा सीन खराब कर लिया, तुम लोग एक दूसरे से अच्छा सा फ्लर्ट कर रहे थे, तुम लोग एक बहुत अच्छा कपल बना सकते थे। तो कोल पूछता है कि वाकई में हम लोग फ्लर्ट कर रहे थे। तो वो कहती है हाँ। देन कोल को रियलाइज होता है एंड वो वापस जाता है सेडी के पास। सेडी गाड़ी में ही बैठी होती है। देन एकदम वो ब्रेक मारती है जोर से एंड जो पौधा होता है जो वो लेकर गई थी वो टूट जाता है। वो देखती है कि कोल आगे खड़ा है एंड उसके शीशे के ऊपर नॉक कर रहा है। जब वो शीशा नीचे करती है तो कोल उससे बात करता है, उसको सॉरी बोलता है एंड देन उसको कॉफी पे जाने के लिए पूछता है। एंड गेस व्हाट, सेडी हाँ कर देती है एंड सेडी भी उसके अंदर इंटरेस्टेड लग रही होती है। एंड देन वो उसी टाइम पर सेडी के साथ बैठ जाता है एंड वो लोग कॉफी पीने चले जाती है। देन वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं। सेडी कोल से पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल करते हो, क्योंकि सेडी उसको बताती है कि वो एक आर्ट क्यूरेटर है जो कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। एंड वो उसको कहता है कि हाँ मैंने स्पेन में ट्रैवल किया है, मैं बाहर ट्रैवल करता रहता हूँ। एंड देन वो आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। वो सेडी को एक फिल्म के बारे में बताता है, एग्जॉर्सिस्ट, जिसको आप सब जानते हैं, बहुत ही हॉरर फिल्म है। सो वो उसको उसके बारे में बताता है। बट सेडी कहती है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैंने अपने अंदर से डर खत्म कर दिया है। देन यहाँ पर वो सेडी को कहता है कि चलो एक काम करते हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर रेस लगाते हैं जो कि एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के अंदर ही थी। देन वो लोग रेस लगाते हैं और सेडी उससे रेस बआसानी जीत जाती है। सेडी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। देन वो लोग हंसते हंसते अंदर बातें कर रहे होते हैं। देन वो सेडी से पूछता है दैट तुम बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिली होगी। देन वो बताती है हाँ, मेरा रिसेंटली एक को वर्कर थी जिसकी डेथ हो गई, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बताया गया था। देन वो उसको कंसोल करता है। देन वो बताती है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती क्योंकि मेरा बचपन बहुत ही खतरनाक गुजरा है। मैं और मेरी माँ एक आइलैंड से कश्ती पे बैठ के आ गए थे। वो शार्क्स, वो वेव्स, वो सब चीज़ों से निकल कर आई हूँ मैं, और वो बहुत ही हॉरिबल था जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए अपनी माँ की तरह बनना चाहती हूँ। वो उसको सपोर्ट करता है एंड देन ये लोग आपस में इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। एंड देन इन दोनों के बीच में देन उसके बाद वो लोग पूरी रात एक क्लब में जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग इंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। एंड कोल उसको ये भी बताता है दैट वो क्रॉप्स के ऊपर एक बुक भी लिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसको एग्रीकल्चर और क्रॉप से कितना प्यार है और उसको उसकी कितनी ज़्यादा नॉलेज है। देन वो सेडी को घर छोड़ने के लिए जाता है जबकि सुबह हो गई होती है, यानी पूरा दिन वो लोग साथ गुजारते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे वो सेडी को घर छोड़ता है एंड दरवाज़ा बंद करके सेडी अंदर चली जाती है। देन दोनों के मन में कुछ ना कुछ अजीब सा होने लगता है एंड सेडी दरवाज़ा खोल के वापस आती है एंड ये भी वहाँ से नहीं किया होता। एंड देन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा खैर उसके बाद कोल अपने घर जाता है और अपनी पूरी फैमिली को सब बताता है A to Z कि उसकी और सेडी के बीच में क्या क्या हुआ, इवन हाँ उसके बारे में भी।
तो उसके घर वाले काफी ओपन माइंडेड दिखाए गए हैं एंड वहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कोल कहता है कि आई गेस मुझे मेरी फ्यूचर पार्टनर मिल गई है। देन यहाँ पर वो सेडी को दिखाने के लिए अपनी फैमिली को एक फोटो दिखाता है जो उन दोनों की बेड में होती है। कहता है मैं मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था इसलिए मैंने फोटो ले ली। देन उसके घर वाले काफी खुश होते हैं एंड देन उसी दिन 2 दिन में वो सेडी को कोई 11 टेक्स्ट मैसेजेस भेज देता है एंड अपना नॉर्मल फार्मिंग का काम अपनी फैमिली के साथ अपने डैड के साथ संभालने लग जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन सेडी का कोई रिप्लाई नहीं आया होता। वो परेशान हो जाता है कि सेडी उसके मैसेजेस क्यों नहीं देख रही है। अभी तो मतलब उनका ऑब्वियसली सारा सीन गुड हो गया था एक ही दिन के अंदर, बट स्टिल वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। काइंड ऑफ उसने उसको घोस्ट कर दिया था। बट वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बट उसकी मॉम कहती है कि वो एक आर्ट क्यूरेटर है, वो दुनिया भर में घूमती है, सो हो सकता है उसके पास बाहर से कॉल करने का पैकेज ना हो। वो कहता है हाँ हो सकता है। देन फार्मिंग का काम वो अपने डैड के साथ करा ही रहा होता है कि उसको याद आता है दैट उसका इनहेलर जो है वो सेडी की बैग में ही रह गया एंड उसको याद आता है कि उसके इनहेलर के ऊपर एक लोकेशन ट्रैपर जीपीएस लगा हुआ है जिससे वो पता लगा सकता है कि सेडी कहाँ पर है। एंड वो अपने फोन में एप्लीकेशन ऑन करता है एंड अपने इनहेलर की लोकेशन फाइंड करता है तो वो देखता है कि उसकी लोकेशन लंदन में, इंग्लैंड के अंदर, लंदन शहर के अंदर शो कर रही है, यानी कि सेडी लंदन के अंदर है। इसके घर वाले इसको कहते हैं कि जाओ और सेडी को जाकर सरप्राइज करो एंड यहाँ फार्मिंग के काम को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। देन कोल अपने घर वालों की बात मान लेता है एंड लंदन चला जाता है। लंदन में वो एक टैक्सी लेता है एंड लोकेशन पे जस्ट पहुंच ही गया होता है। सामने सेडी खड़ी होती है बट इसको वो नहीं दिखती कॉज वो उल्टी खड़ी होती है एंड ये गलत डायरेक्शन में चला जाता है। एंड लंदन के अंदर ये घूम ही रहा होता है कि उतनी देर में वहाँ 3 बॉडीगार्ड टाइप से लोग आ जाते हैं जो कि बेसिकली एजेंट्स होते हैं और वो इसको उठाकर ले जाते हैं एंड इसको एक बहुत ही खुफिया जगह पे बंद कर देते हैं एंड बांध देते हैं। तो दिखाया जाता है ये लेवेका की जगह है। लेवेका जो है वो आपको आगे दिखाया जाएगा बट ये लेवेका के आदमियों के पास है जहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब से जानवर और इंसेक्ट्स वगैरह पड़े हैं एंड वो इसको टैक्समैन बुला रहे थे। इसको कोई आइडिया नहीं था कि टैक्समैन क्या है, कौन है, बट वो समझ रहे थे कि ये टैक्समैन है एंड वो बार बार इससे पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे बट कोल को कोई आइडिया नहीं था वो क्या बात कर रहे हैं। वो उनको बताता है कि मैं एक फार्मर हूँ बट वो कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम टैक्समैन हो और हमें पासपोर्ट दो। बट कोल उनको नहीं कुछ भी समझ आता है एंड देन वो एक कीड़ा निकाल के कोल के ऊपर डालने लग जाता है। कोल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जस्ट कोल के ऊपर रखने वाला होता है कि उसी वक्त गेस व्हाट एंट्री होती है सेडी की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, यहाँ दिखाया जाता है कि सेडी एक CIA एजेंट है जो कि इन लोगों के खिलाफ काम करती है एंड बहुत लोगों का कत्ल कर चुकी है। वो इसको देख के हैरान हो जाता है। यहाँ आकर सेडी जो है वो कोल को बचा लेती है एंड वहाँ से निकालती है। कोल उससे बहुत सवाल पूछता है कि तुम कौन हो, क्या कर रही हो। वो उसको बताती है मैं CIA एजेंट हूँ। देन वो सुरंगों से निकल के बाहर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं एंड देन तभी सेडी को एक बंदा पकड़ लेता है एंड वो कोल को कहती है इसको मारो। कोल के हाथ में गन होती है बट वो स्टिल उसको नहीं मार पाता कॉज वो इस सब चीज़ के यूज टू नहीं होता। बट सेडी वहाँ से खुद को बचा लेती है एंड कोल को लेके बाहर चली जाती है। बाहर जाने से पहले वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल करने वाली थी बट तुम्हारे 11 मैसेजेस देख के मुझे तुम बहुत बड़े वियर्ड लग रहे थे, बट तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही हो। कोल को समझ नहीं आती क्या हो रहा है। वो कहता है यहाँ से निकलो ये वो। देन वो लोग वहाँ फायरिंग वायरिंग करते हैं, सब लोगों को मारते हैं, लेवेका के लोगों को मारते हैं एंड वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो दिखाते हैं कि ये लोग खैबर पास पाकिस्तान के अंदर हैं कि तभी पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी आ जाती है एंड इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में इनको एक बस नजर आती है जिसके अंदर लोग होते हैं पाकिस्तानी लोग। सेडी गनसन सबको पॉइंट आउट करके बाहर निकालती है एंड ये लोग उल्टी बस चलाना शुरू कर देते हैं कॉज आगे से आर्मी वाले आ रहे होते हैं। कोल बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कॉज वो कोई एजेंट नहीं है एंड वो सेडी को इस तरह के काम करते हुए देख के और ज़्यादा डर जाता है। देन वो अपने आप को इन आर्मी वालों से बचा ही रहे होते हैं कि तभी आर्मी वाले उनकी बस के अंदर घुस आते हैं एंड देन कोल उनमें से एक को उसी कैक्टस से मार देता है। सेडी और इसके बीच में उस कैक्टस का थोड़ा मजाक था तो वो बेसिकली सेडी को वो दिखाने के लिए लाया था बट वो उस कैक्टस से उस बंदे को मार देता है, उस आर्मी ऑफिसर को, एंड किसी ना किसी तरह वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। सेडी हंस के कहती है वही कैक्टस है। तो वो कहता है हाँ ये कैक्टस फनी था अनलेस मैंने इससे एक बंदे को मार दिया। वो कहती है वो बुरे लोग थे, तुम टेंशन मत लो। खैर सेडी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज नजर आ रही होती है। और दिखाया गया कि सेडी के अंदर अब बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, ना कोल के लिए ना किसी के लिए, वो बिल्कुल ही फीलिंगलेस है। देन उनका ट्रक जो है वो खराब हो जाता है एंड आर्मी वालों से भी उनका पीछा छूट जाता है। देन वो लोग आगे वॉक करके जाते हैं। जब वो वॉक करके जा रहे होते हैं देन वो सेडी को कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने मुझसे इतना झूठ बोला, ये वो, तुम्हारा कोवर्कर मर गया था, तुम्हारा करीबी बंदा मर गया था, ये वो। बट सेडी कहती है कि उसको मैंने खुद ही मारा था। तो वो और परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या चीज हो, तुम अपने ही लोगों को मार के खुद ही परेशान होती हो। तो उसने उसको बताया कि वो लेवेका के लोग में से एक निकली। तो वो कहता भी लेवेका कौन है। तो वो कहती तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें यहाँ से घर पहुंचाना है। वो उसको बोलता तुम झूठी है। वो उसने कहा कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि जितनी बातें तुम्हें बताई उतनी मैंने किसी को नहीं बताई है। उन लोगों के बीच में बहस हो रही होती है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, वो भी कहती है मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। वो कहती है जितना जल्दी मैं तुमसे दूर होंगी उतना ही बेहतर होगा ताकि मैं अपने मिशन पे दोबारा जा सकूं। यहाँ पे सेडी बहुत ज्यादा रूड लगती है बट कोल उसके साथ जाता है कॉज कोल को वहाँ से निकलना भी है। देन जहाँ से कोल भागा होता है वहाँ में लेवेका के लोग और लेवेका खुद दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं दैट हमें टैक्समैन मिल गया है एंड उसकी सारी
सारी लोकेशन हमने निकाल ली है एंड वो टैक्समैन और कोई नहीं कोल का ही नाम लिखा होता है एंड कोल की ही फोटो होती है, यानी कि इस मिशन के अंदर अब कोल भी फंस चुका है सेडी के साथ। देन जो लेवेका है वो कहता है इस टैक्समैन को पकड़ने का एक ही तरीका है, इसके ऊपर कई मिलियन डॉलर्स की बाउंटी लगा दो, यानी कि इसके ऊपर इनाम रख दो। एंड लेवेका के लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं एंड वहाँ जितने भी हंटर्स होते हैं उन सबको मैसेज चला जाता है और टैक्समैन की यानी कि कोल की फोटो चली जाती है और इस बंदे को जिंदा लाने के काफी भारी रकम रखी जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कोल और सेडी एक काफी पुरानी सी जगह पर आए हैं जो कि मतलब पाकिस्तान ही है बट काफी बंद सा एरिया खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ बहुत सारे लोग हैं एंड ये जगह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। देन सेडी उसको एक बंदे के पास लेकर जाती है एंड वो बंदा सबसे पहले आते ही सेडी को सेडी का कैरेक्टर यहाँ काफी अजीब सा और खराब सा दिखा दिया गया है। कोल ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो ऐसे शो कराता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड देन वो लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं एंड वो बंदा कोल को बताता है दैट सेडी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है मोर देन 5 months के लिए। सो सेडी कहती है गर्लफ्रेंड कोई नहीं, बस हम लोग दोस्त थे। एंड देन कोल सेडी को देखता है तो वो कहती है कि हमें हर प्रोफेशन के अंदर अपना एक ना एक इस तरह का दोस्त बना के रखना पड़ता है। बट कोल को सेडी का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एंड देन वो अपना टूटा हुआ हाथ दिखाता है कोल को। वो बताता है जब मैं सेडी के साथ घूमने गया हुआ था तभी वहाँ पे कुछ लोग आ गए जो कि लेवेका के लोग थे, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया बट सेडी वहां से भाग निकली। कोल समझ जाता है, कोल कहता है कि तुम किसी की भी नहीं हो, तुम अपने दोस्त को छोड़कर आ गई जिसका हाथ उन्होंने तोड़ दिया। सेडी यहाँ भी काफी रूड सी दिखाई गई होती है एंड देन सेडी उसको कहती है कि मैं तुम्हें भेज दूंगी यहाँ से, तो मुझे दोबारा कभी कॉन्टेक्ट मत करना। वो कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दोबारा कॉन्टेक्ट करूंगा। एंड देन सेडी इस बंदे को कहती है कि क्या तुम इसको इसके घर छोड़ आओगे। देन वो कहता है हाँ ठीक है, मैं कोल को उसके घर छोड़ आऊंगा। एंड देन वो वहां से चली जाती है। वो वहां से जा ही रही होती है और वो कोल को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तुम्हारे, कि उतनी देर में वो बंदा मर जाता है। कोल उसको देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ। तभी वहां दिखाते हैं कि वहाँ एक हंटर है जो कि सेडी और कोल को यानी कि टैक्समैन जो लेवेका के लोगों के लिए उसको पकड़ने के लिए आया है। ये हंटर इसको इसलिए पकड़ने के लिए आया है क्योंकि लेवेका ने इसके ऊपर काफी ज्यादा रकम रख दी है एंड सेडी को भी साथ लाने का कहा गया है। सो अब सेडी और कोल दोनों को लेकर वो चलने लगता है एंड सेडी और कोल एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। एंड वो हंटर कहता है कि तुम लोगों को एक रूम ले लेना चाहिए। देन उस हंटर को एकदम कोई मार देता है एंड ऊपर से दूसरा हंटर आ जाता है। वो कहता है ये हंटर किसी काम का नहीं है। सो बेसिकली यहाँ हंटर्स के बीच में इसी एरिया में लड़ाई होना शुरू होती है कि हम लेकर जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर पैसा बहुत ज्यादा है। खैर ये वाला हंटर इनको गाड़ी के अंदर लेकर जाता है एंड ये लोग आपस में उसी तरह लड़ रहे होते हैं एंड ये हंटर भी उनको सेम बात करता है कि तुम दोनों को एक रूम ले लेना चाहिए। देन उतनी देर में ये वाला हंटर भी मर जाता है एंड वो देखते हैं कि गाड़ी के पीछे एक तीसरा हंटर भी बैठा हुआ है। तो बेसिकली पैसों के लिए ये हंटर्स एक दूसरे को मार रहे हैं ताकि इन लोगों को लेवेका के पास लेके जाएं। देन वो इस गाड़ी को स्टार्ट करने को कहता है एंड उस गाड़ी को चलाकर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। ये जगह करीब ही होती है एंड यहाँ जाके वो कहता है इस गाड़ी को रोक दो, अंदर मेरी गाड़ी है वो इससे अच्छी है। कोल उसको वार्न करता है कि तुम यहाँ से ना निकलो वरना तुम भी मारे जाओगे और कोई चौथा आदमी आ जाएगा। वो कहता है ऐसा नहीं होगा। वो तीनों जैसे ही उतरते हैं उस हंटर को कोई और गाड़ी से उड़ा देता है एंड वो कोई और कोई नहीं बल्कि वही पहला हंटर होता है जिसको उसने गोली मारी होती है। ये किसी न किसी तरह जिंदा होता है बट ये गाड़ी से निकलता है एंड ऑलमोस्ट मरा हुआ होता है एंड इसके हाथ से जो है वो गन गिर जाती है। तभी कोल और सेडी भाग के जाते हैं एंड सेडी उस गन से उन दोनों को मार देती है एंड ये लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। देन यहाँ पर उस गाड़ी के अंदर सेडी और कोल हमें दिखाए जाते हैं जो जा रहे होते हैं एंड आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो सेडी को बताता है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा वो लेवेका कौन है, लेवेका के लोग कौन है और वो मुझसे पासकोड के बारे में क्यों बोल रहे थे, वो मुझे टैक्समैन क्यों बोल रहे थे। सेडी कहती है वो तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, लेकिन जब सेडी सुनती है पासकोड के बारे में तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुमसे पासकोड के बारे में किसने पूछा। सो वहाँ पे बताता है कि लेवेका के लोग मुझसे कुछ पासकोड के बारे में पूछ रहे थे। तो वो गुस्सा करती है क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे। तो वो गुस्सा करता है कि पहले हमें टाइम ही कहाँ मिला है बात करने का, हर 2 मिनट में कोई ना कोई मारने के लिए आ जाता है। सेडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है एंड देन वो उसको बताती है कि जो पासकोड है वो डीएनए इनक्रिप्टेड है, यानी कि उसके अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए टाइप सा होता है या इस टाइप करके कुछ होता है, जो बात मेरी तरह उस टाइम पे कोल को भी समझ नहीं आती है कि बेसिकली क्या है पासकोड। सो खैर ये सब बातें सुनने के बाद सेडी गाड़ी रोक देती है एंड सेडी उसको कहती है क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। तो कोल हंस के कहता है बिल्कुल भी नहीं एंड वो उसको उसी वक्त एकदम मुक्का मार के उसको बेहोश कर देती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लेवेका और लेवेका के लोग एक जहाज में आए हैं एंड जो सेडी है वो कोल का सौदा कर रही है और लेवेका के लोगों को बता रही है कि जो इनाम इस टैक्समैन के ऊपर है वो मुझे दे दें और इस टैक्समैन को आप ले जाएं। कोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सेडी ये क्या कर रही है। वो शोर मचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका मुंह बांधा हुआ होता है। सेडी कहती है ठीक है मैं भी जहाज के अंदर इसके साथ जाऊंगी एंड पैसे मुझे चाहिए। एंड वो इस आदमी को इडियट भी बोल देती है जो कि लेवेका का खास आदमी है। देन लेवेका उसको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है एंड कहता है जैसे ही प्लेन लैंड करेगा आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही सेडी जहाज के अंदर जा रही होती है लेवेका अपने आदमी को बोलता है कि जहाज उतरते ही इसको मार देना, कोई पैसे नहीं देने, उसने तुम्हें इडियट भी कहा है। वो ऑलरेडी गुस्से में होता है और ठीक है कहकर चला जाता है।
देन ये सब लोग एंड इसके साथ 3-4 गार्ड्स और जहाज के अंदर बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर सेडी जो है वो कोल के पास जाके उसको बताती है दैट मैंने ये सब जान कर किया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी यहाँ से बचा के ले जाऊंगी और एज़टेक को भी ले जाऊंगी। एज़टेक के बारे में हमें यहाँ पता चलता है कि एज़टेक एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जिसके बारे में ये बंदा बताता है, जो कि ऐसा वेपन है जो कि लेवेका को चाहिए ताकि वो इसका सौदा कर सके और ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। बट अगर ये लेवेका के हाथ लग गया और लेवेका ने इसका सौदा दूसरे लोगों के साथ कर दिया देन बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए एज़टेक जो है वो एक ऐसे ब्रीफ केस में बंद है जिसकी चाबी सिर्फ टैक्स मैन के पास है, यानी कि पासकोड सिर्फ टैक्स मैन के पास है। एंड लेवेका लोगों के पास वो ब्रीफ केस तो है लेकिन उसका पासकोड नहीं है। सेडी उसको ये पूरी बात समझा देती है एंड कहती है हम यहाँ से निकल जाएंगे कि उतनी देर में वहां पर लेवेका का ये आदमी आ जाता है एंड वो ब्रीफ केस आगे रखता है एंड कहता है कि इसका पासकोड दो जहाज लैंड होने से पहले, क्योंकि वो ये सवाल कोल से पूछ रहा होता है एंड कोल को कोई आइडिया नहीं होता कि पासकोड क्या है। देन वो उसको कहता है कि जल्दी से हम लोगों को पासकोड दो एंड देन वो कहती है ठीक है एंड वो उसको एक लिपस्टिक देती है जिस लिपस्टिक के अंदर 2 मेटल के टुकड़े पड़े होते हैं जिनको लेवेका का बंदा जैसे ही हाथ में रखता है तो उसको करंट लग जाता है जो कि 50,000 वोल्ट का करंट होता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। बाय द वे सेडी को ये मिला था जब ये हंटर मरा था। सो अब इन लोगों के बीच में बॉडीगार्ड्स के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है एंड वहां पर जो है सेडी को छुरी लग जाती है एंड सेडी बिल्कुल मरने वाली हो जाती है। बट वो कोल को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस एज़टेक को लो और यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हमें एज़टेक को बचाना ही हमारा मिशन है। बट कोल उसकी एक नहीं सुनता और जल्दी से पैराशूट पहनकर सेडी को पकड़ता है और वहां से छलांग मार देता है। देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें एक बीच पे ये दोनों दिखाए गए होते हैं जहाँ पे सेडी लेटी हुई है एंड सेडी के ऊपर सारी मरम पट्टी जो है वो कोल कर देता है। सेडी उठती है और कोल से लड़ाई करने लग जाती है दैट हमारा एज़टेक रह गया ये वो, बट कोल उसको बताता है कि वो एज़टेक ले आया था एंड सेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लग जाती है। ये दोनों काफी खुश रहते हैं, आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं एंड यहाँ पर इनको एक दिन हो जाता है। देन हमें लेवेका का बंदा दिखाया जाता है लेवेका को बताते हुए फोन के ऊपर दैट लेवेका हम लोग फिर से एज़टेक को बचाने में नाकामयाब रहे, पासकोड क्या तो एज़टेक भी हमारे पास नहीं है। तो लेवेका कहता है किसी भी सूरत एज़टेक को 2 दिन के अंदर लेकर आओ क्योंकि अगर एज़टेक नहीं मिला तो जिनसे मैंने एज़टेक का सौदा किया है वो 2 दिन में मुझे मार देंगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है ठीक है हम लोग इनको ढूंढते हैं। देन कुछ टाइम वेट करने के बाद लेवेका के लोगों को लोकेशन मिल जाती है कोल की और सेडी की। वो वहां पर अगले दिन पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि उन लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, काफी लड़ाई होती है। बट देन एंड में वहाँ पे CIA एजेंट्स आ जाते हैं जो कि सेडी के ही जानने वाले होते हैं क्योंकि सेडी खुद भी एक एजेंट है एंड बाकी CIA एजेंट्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं सेडी को बचाने के लिए एंड एज़टेक को बचाने के लिए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इन लोगों को उठा के CIA वाले अपने ऑफिस में ले आए हैं एंड इन दोनों की उंगलियों पे उन्होंने एक पट्टी बांध दी है जो कि लाइट डिटेक्टर मशीन के साथ अटैच है ताकि वो इनसे जो सवाल पूछें सच और झूठ उनको पता चल जाए। वहाँ पर एक काफी लंबा सा आदमी होता है जो कि काला सा होता है एंड वही इनसे सवाल पूछ रहा होता है। यहाँ पर इनके बीच में बहस हो रही होती है काफी ज्यादा। वो पूछता है कि वो सेडी से कहता है कि तुम एक इंसान के साथ हो जिसको तुम जानती भी नहीं हो, अगर ये लेवेका का बंदा निकला तो वो कहती है नहीं ये लेवेका का बंदा नहीं है एंड वहाँ पे ट्रू आ जाता है। बट देन वो कहती है कि इसको बचाने के चक्कर में तुमने हजारों लोगों की जान खो दी है सेडी। तो सेडी कहती है हाँ ये मेरी गलती थी। देन इसका भी आंसर ट्रू आता है। देन कोल कहता है क्या मतलब मुझे बचाना तुम्हारी गलती थी? तो सेडी कहती है हाँ। यहाँ पे सेडी दोबारा थोड़ी रूड लगती है एंड यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि सेडी आखिर चाहती क्या है क्योंकि सेडी कभी अच्छी हो जाती है कभी बहुत रूड हो जाती है। बेसिकली इसकी फीलिंग्स बैलेंस्ड नहीं रहती। सो यहाँ पे दोबारा थोड़ी सी बहस होती है इनके बीच में एंड में ये लोग भी कहते हैं कि तुम दोनों को एक रूम ले लेना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में ये लोग इनको अलग कर देते हैं एंड जो CIA एजेंट है वो कोल के साथ बात करता है और वो उसको कहता है दैट तुम इसको बचाने की कोशिश ना करो, वो बिल्कुल तुम्हारी नहीं है ना वो तुम्हारा साथ देगी, वो एंड में पलट जाती है। ये वो मतलब सेडी की बेसिकली बुराई करता है एंड उसको कहता है कि वो एक लायर है, वो एक किलर है, तुम उसके चक्करों में मत पड़ो। देन बाहर पूरी एक मीटिंग बैठी होती है जहाँ पे सेडी भी होती है एंड बाकी सारे एजेंट्स भी होते हैं एंड कोल भी वहीं पर होता है। देन वो सारे यहाँ पे एलेना का अपार्टमेंट देख रहे होते हैं। एलेना कौन है? तो एलेना बेसिकली वो है जिसके बारे में शुरू में सेडी ने बताया था कि उसकी को वर्कर की उसकी जानने वाले की डेथ हो गई थी जो कि सेडी ने खुद ही की थी एंड उसको पासकोड पता चल गया था एंड इसीलिए सेडी ने उसको मार दिया था। सो बेसिकली जब वो मरी थी तो वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह पड़ी हुई थी जहाँ पर एक प्लांट पे नजर पड़ती है कोल की। कोल कहता है कि ये प्लांट जो है ये पासकोड बनाने के लिए यूज हो सकता है क्योंकि DNA इंक्रिप्शन वगैरह की बहुत सारी साइंस झाड़ी हुई है इसके अंदर जो कि पूरा क्रॉप्स के ऊपर है एंड वो समझ आता है कि पासकोड इससे मिल सकता है। देन जो दूसरी CIA एजेंट है वो सबको एलेना के घर पे भेजती है और वो कहती है कि जाकर वो प्लांट लेकर आओ। देन लेवेका के लोगों को पकड़ने के लिए और लेवेका को पकड़ने के लिए उनका बॉस CIA एजेंट्स का जो होता है वो कहता है कि हमें एक टैक्समैन की जरूरत है जो कि सेडी नहीं होगी। वो इशारा करता है टैक्समैन
टैक्समैन बनाने के लिए कोल की तरफ, एंड कोल को कहता है तुम टैक्समैन बन जाओ। बट सेडी यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि कोल जो है वो टैक्समैन का रोल करे, कॉज वो एक नॉर्मल इंसान है, एंड वो मना कर देती है। एंड वो कोल को समझाती है दैट ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तुम्हें मरवा देंगे। तो कोल कहता है इन्होंने सेम चीज मुझे तुम्हारे बारे में भी बोली है। बट सेडी बिल्कुल मना कर देती है और कहती है अपनी बॉस को कैसा नहीं होगा, मैं जाऊंगी टैक्समैन बन के। बट उसका बॉस मना कर देता है उसको सख्ती से, एंड देन वो गुस्से में वो कैक्टस का बॉक्स उठा के चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें लेवेका और लेवेका का बंदा दिखाया जाता है जिनके पास एक की होती है ऑलरेडी, एंड उनसे वो उस ब्रीफ केस का एक पॉइंट खोल लेते हैं। बट इनके पास दूसरा पॉइंट नहीं होता कि तभी वहां पर वो इंसान आ जाता है जिसने उनसे एज़टेक खरीदना है, एंड अभी तक उनके पास पासकोड नहीं है। यहाँ पे उस बंदे को पता चल जाता है कि लेवेका के पास पासकोड नहीं है, एंड वो लेवेका को कुछ टाइम देता है कि हमें पासकोड चाहिए। एंड लेवेका उसको कहता है बेफिक्र हो जाए, हमें टैक्समैन मिल गया है, हम जल्द ही इसका पासकोड ले आएंगे। वो कहता है अगर तुम्हें टैक्समैन मिल गया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, उस टैक्समैन से तुम्हारे सामने ही पासकोड लूंगा। वो राजी हो जाता है। देन सीन शिफ्ट हो जाता है कोल के ऊपर। कोल एक सूट पहनकर गाड़ी से निकल रहा होता है, एक CIA एजेंट बना होता है टैक्समैन बनकर, एंड साथ साथ वो इन कांटेक्ट होता है CIA के 3 लोगों के साथ। वो उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हें अंदर जाना है और सबको शो कराना है दैट तुम ही टैक्समैन हो, ताकि जैसे ही लेवेका और उसके साथ उसके बंदे आए हम उनको पकड़ लें। वो कहता है सिर्फ 3 लोग हो तुम लोग, क्या पकड़ोगे उसको? वो कहता है हम लोग उसको पकड़ लेंगे, हम CIA एजेंट्स हैं। वो ठीक है कहकर वहां पे बैठ जाता है। जैसे ही कोल वहां पर बैठता है एंड CIA एजेंट्स कैमरा से देखते हैं दैट लेवेका और उसके लोग आ गए हैं, वो फौरन वहां से निकलते हैं। बट ऑलरेडी लेवेका के कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं एंड वो CIA एजेंट्स को वहीं पे मार देते हैं। एंड CIA एजेंट मरने से पहले कोल को बोल देते वहां से जल्दी निकलो। कोल उनकी बात मान के वहां से निकलने लगता है, बट देन उसको दिल के अंदर फीलिंग आती है दैट सेडी जरूर आएगी, एंड वो कहता है शी विल कम, एंड वो वापस जाके वहीं बैठ जाता है। देन हमें सेडी दिखाई जा रही होती है जो कि उस कैक्टस को देख के रो रही होती है। यहाँ बेसिकली कुछ ना कुछ फीलिंग्स जो है वो सेडी के अंदर डेवलप हो रही हैं कोल के लिए, जो कि शुरू से ही होती हैं बट एक्सप्रेस वो अब कर रही है। खैर कोल अपने दिल की सुन के वहीं पे बैठा रहता है एंड उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, ना वो कोई एजेंट है। खैर वहाँ पे लेवेका उसके बंदे और वो बंदा भी आ जाता है लेवेका के साथ ही जिसको एज़टेक चाहिए, एंड वो उसके सामने ब्रीफ केस रखते हैं एंड कहते हैं इसका पासकोड लगाओ। वो टैक्समैन बन के उनसे बात करता है और कहता है मुझे पैसे वगैरह चाहिए ये वो, एंड वो मान जाते हैं। देन वो और बातों को घुमाता है जिससे लेवेका का दिमाग भी घूम जाता है और वो कहता है जल्दी करो ये वो, कि उतनी देर में वहां पर गेस व्हाट, सेडी की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेडी पीछे से आ जाती है एंड वहां के बातें करने लग जाती है, एंड सेडी वहां आकर बोलती है कि टैक्समैन ये नहीं, टैक्समैन मैं हूँ और पासकोड भी मेरे पास है और मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बट पैसे पहले यहाँ ट्रांसफर करो। देन लेवेका कहता है अगर तुम टैक्समैन हो तो ये कौन है? तो सेडी आगे से रिप्लाई करती है दैट ये मेरा बॉयफ्रेंड। एंड वहां पे कोल सेडी की तरफ देखता है एंड इन दोनों के दरमियान नहीं वैसा कुछ नहीं होता। लेवेका भाई उसके सामने बैठे, गंदी हरकतें नहीं करनी, ठीक है। एंड देन वो कहता है कि तुम पासकोड इनको क्यों दे रही हो? तो वो उसको वही बात करती है जो कोल ने उसको काफी टाइम पहले की थी, जो कि थी कि तुम एक अपने करीबी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कोल को ये सुन के काफी अच्छा लगता है एंड देन वो पासकोड निकालती है एंड वो कहती है पैसे भेजो। एंड जब वो उसको पैसे भेज देता है देन वो पासकोड लगा देती है एंड वो ब्रीफ केस खुल जाता है एंड उसके अंदर से एज़टेक भी निकल आता है। लेवेका ये देख के खुश होता है, बट वो कहता है कि अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तुम दोनों को यहीं पे मार दूंगा। बट जो सेडी है वो यहाँ पे दिमाग लगाती है और वो लेवेका के ऊपर सारे के सारे पैसे जो कि उसके अकाउंट में भी भेजे होते हैं पासकोड के लिए, वो सारे पैसे लेवेका के ऊपर लगा देती है और सारे हंटर्स को मैसेज पहुंच जाता है जितने भी उस रूम में होते हैं। एंड जैसे ही लेवेका उनको मारने लगता है पीछे से एक हंटर आ जाता है और वो लेवेका को कहता है कि तुम्हारे ऊपर अच्छी खासी कीमत है और मैं तुम्हें मार दूंगा। खैर वहाँ पे और भी बहुत से हंटर्स वगैरह होते हैं एंड यहाँ पर लेवेका का जो दोस्त है जो एज़टेक खरीदने आया होता है उसके बंदे भी गन पॉइंट कर लेते हैं एंड यहाँ पे पूरी तहस महस हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है एंड सेडी भी यहाँ पे मारना शुरू कर देती है सबको। यहाँ काफी लंबी लड़ाई चल रही होती है एंड यहाँ पे लेवेका के खास आदमी जो है वो कोल के साथ लड़ना शुरू हो जाता है एंड वो कोल को कहता है तुम टैक्समैन नहीं हो तो तुम कौन हो? कहता है जो सेडी ने कहा। तो वो पूछता है क्या? कहता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ, और वो उसको मारना शुरू हो जाता है। इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। वहाँ पे सेडी भी सबके साथ लड़ रही है और काफी ज्यादा तमाशा और तबाही हो रही होती है पूरे क्लब के अंदर। देन सेडी साइड में छुपी हुई होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एक और सेडी का पुराना बॉयफ्रेंड होता है जो उससे बात कर रहा होता है। ये जस्ट फॉर फन आया होता है एंड वहाँ से निकल जाता है। देन वहाँ पे बहुत तमाशा होता है। देन जो कोल है वो लेवेका के बंदे के हाथों मरने वाला होता है, बट वो खुद को बचा लेता है एंड मशीन के अंदर खुद गिरने की बजाय लेवेका के आदमी को डाल देता है एंड वहाँ से बच जाता है। देन हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर लेवेका जो है वो सेडी को मार रहा है एंड सेडी को उसने पकड़ लिया है, बट उतनी देर में वहाँ पे कोल पहुंच जाता है एंड लेवेका को साइड पे फेंक देता है। वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि उतनी देर में कोल की कमर जो है शीशे पे लग जाती है एंड वो शीशा टूटने लगता है एंड सेडी उसको वहां से बचा लेती है। बट एज़टेक जो है वो लेवेका के हाथ में लग जाता है, लेकिन गन जो है वो सेडी के हाथ में आ जाती है। सेडी उस गन से फायर करती है बट कुछ नहीं होता क्योंकि लेवेका दीवार के उस पार चला जाता है। देन सेडी ऊपर लगी हुई एक चीज के ऊपर फायर करती है जिससे वो चीज जो है गिर जाती है नीचे लेवेका के ऊपर एंड सेडी जल्दी से हाथ देती है जिससे लेवेका तो गिर जाता है, लेकिन जो एज़टेक उसके हाथ में था वो सेडी के हाथ में आ जाता है। एंड देन यहाँ पे सेडी और कोल दोनों बच जाते हैं एंड एक दूसरे को हंसते हुए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन
हाँ, और देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है दैट सेडी जो है वो कोल के साथ उसकी फैमिली से मिलने के लिए आई है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं एंड ऑब्वियसली इनका मिशन भी कंप्लीट हो गया है। कोल ने सेडी की सीआईए एजेंट वाली बात किसी को नहीं बताई है, सबको यही लगता है कि वो आर्ट क्यूरेटर है और दुनिया में घूमती है। देन हमें दिखाई जाती है सेडी जो कि कोल को लेने के लिए आई है गाड़ी के अंदर। वो कोल से पूछती है तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, तो वो कहता है मीटिंग एकदम फर्स्ट क्लास थी, ये वो। उतनी देर में वो पूछता है गाड़ी तुम्हारी है, तो वो कहती है नहीं मेरी नहीं है, ये मैंने किसी से ली है। खैर उतनी देर में कोल जो है वो गाड़ी की डिक्की खोलता है, वो देखता है वहाँ पर एक बंदा पड़ा हुआ है, वो पूछता है ये कौन है, तो वो कहता है एक ड्रग डीलर है, बुरा आदमी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो दोनों हंसते हुए डिक्की को बंद करते हैं एंड देन वो लोग एक पार्टी के अंदर चले जाते हैं एंड बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है, यानी कि पूरा मिशन उनका कंप्लीट हो चुका है। उन दोनों की काइंड ऑफ अब शादी भी हो चुकी है, आप कह सकते हो। ये शादी नहीं भी हुई तो वो लोग अब एक साथ हैं, गोस्ट नहीं किया है उसको सेडी ने एंड वो लोग बहुत खुश हैं आपस में एंड वो पार्टी के अंदर एंजॉय करते हैं एंड देन यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई एंड एक्सप्लेनेशन में आपको मजा आया और आपको और ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड देन उसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट ये मूवी आपने एक्सप्लेनेशन तो देख ली है बट इस मूवी को आप एक दफा खुद भी बैठ के देखो, ज्यादा बड़ी मूवी नहीं है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की मूवी है एंड आपको काफी ज्यादा मजा और वर्थ इट होगी आपके ये 2 आवर्स।